हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं का जीवन की इकाई से रिलेटेड मोस्ट रिलेवेंट पीवाईक्यू, जो कि नीट 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू होंगे। इसमें हम पीवाईक्यू के साथ साथ उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे और साथ में एनालाइज भी करेंगे। तो अब वीडियो में देरी न करते हुए आइए हम वीडियो को देखते हैं। चलिए, जो कोशिका का जो क्वेश्चन है जो आया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन आया था 2006 में, जो क्वेश्चन 2006 में आया था, तो इसमें दिया गया कि कोशिकाओं के अध्ययन में एक मुख्य अध्ययन पद्धति इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी के विकास से शुरू हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये नंबर इसमें है न। पहला आप देख सकते हैं कि इसमें हो जाएगा नंबर 1 पे है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की वियोजन क्षमता प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की वियोजन क्षमता से बहुत अधिक होती है, या इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी की वियोजन क्षमता 200 से 300 नैनोमीटर होती है। ठीक है, जबकि प्रकाश सूक्ष्मदर्शी में 0.5 से 0.2 नैनोमीटर होती है। तो आप यहाँ पर तीसरा देख सकते हैं, इनमें से हमें एक विकल्प चूज करना है। तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की वियोजन क्षमता प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की वियोजन क्षमता से अधिक होती है, तो हम इस पर टिक लगा देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। मुझे आशा है कि आपने भी सही टिक लगाया होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन जो कि नीट 2025 में आया था, इसमें दिया गया कि एक विद्यार्थी के प्रकाश सूक्ष्मदर्शी जिसमें 10 पीस तथा 45 ऑब्जेक्टिव है से कोशिका संरचना का अध्ययन करना चाहता है, तो सर्वाधिक संभव विभेदन प्राप्त करने के लिए उसे निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश के से अध्ययन किए जाने वाली वस्तु को प्रदीप्त करना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें ऑप्शन भी दिए हुए हैं। नंबर 1 लाल, हरीरा और पीला और नीला। इसमें से आपको पता है हमें कि यहाँ पर कौन सा होता है, जो होता है नीला रंग। तो हम नीले पर क्लिक कर देंगे, टिक कर देंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे। अब तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी की उच्च विश्लेषण क्षमता का कारण होता है। तो इसका कारण क्या होता है, आप देख सकते हैं कि ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं और जे आया था कम, जे आया था 1992 में और 1990 में। तो ऑप्शन दिया गया नंबर 1 विद्युत चुंबकीय लेंस, इलेक्ट्रॉनिक बीम की अत्यधिक कम तरंगदैर्ध्य और प्रयोगार्थ प्रकाश स्रोत की कम तरंगदैर्ध्य प्रयोग किए गए ग्लास लेंसों का उच्च न्यूमेरिकल। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा जे इलेक्ट्रॉन बीम की अत्यधिक कम तरंगदैर्ध्य। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं आप चौथा क्वेश्चन दिया गया है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बृहत्तीकरण क्षमता इससे नहीं जुड़ी होती है। किससे? इसमें ऑप्शन दिया गया, जे आया था 1990 में। तो संख्या, क्षेत्र, वस्तु की फोकस दूरी, आई पीस की फोकस दूरी और नलिका लंबाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें हो जाएगा संख्या, छिद्र। अब हम नेक्स्ट बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कोशिका विभाजन के संदर्भ में ओमने सेलुला ई सेलुला की कल्पना सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित की थी। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन है जो आया था 2019 में, अभी लेटेस्ट, ज़्यादा पुराना नहीं है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया जो एरिस्टोटल और रूडोल्फ विर्चो। तो यहाँ पर हो जाएगा रूडोल्फ विर्चो। हमें बिना पढ़े हमें पता है कि यहाँ पर रूडोल्फ विर्चो हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें जो दिया गया कि कोशिका की संरचना हमारी वर्तमान जानकारी के आधार पर कोशिका मत के लिए क्या सही है। नंबर 1 उपकोशिकीय संरचना जैसे हरित लव को माइटोकॉन्ड्रिया की खोज के कारण इनका उन्नत करना होगा। और नंबर 2 उन्नत कोशिका मत के अनुसार सभी जीव प्रजनन योग्य कोशिकाओं के बने होते हैं। तीसरा दिया गया है कि कोशिका मत उपयुक्त नहीं है क्योंकि सभी जीवों का उदाहरण विषाणु में कोशिका संगठन नहीं होता। चौथा, कोशिका मत से अभिप्राय कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं जो कि प्रजनन योग्य का अयोग्य है। तो यहाँ पर हम हो जाएगा यहाँ कि कोशिका मत उपयुक्त नहीं क्योंकि सभी जीवों
में कोशिकीय संगठन नहीं होता है। ठीक है, तो हम सी पर टिक लगा देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जो कि आया था 1993 में, ये भी 1993 में आया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया कि स्लाइडेन व स्वान का नाम जुड़ा है। जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार होता है और कोशिका मत से, कोशिका अनुवांशिक के मत से या केंद्रक कोशिका के नियंत्रण केंद्र का कार्य करता है। तो हमें यहाँ पर हमें पता है कि कोशिका मत से, तो बी पर टिक लगा देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब हमें पढ़ना है ओवरऑल, अब पढ़ना है हमें अच्छे से कि कोशिका का समग्र अध्ययन या अवलोकन। तो हम यहाँ पर कोशिका का अध्ययन पढ़ेंगे। यहाँ पर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन दिया गया है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक विशिष्टीकृत झिल्लीदार संरचना जो कोशिका भित्ति निर्मित करने, डीएनए प्रतिकृतियन, रेप्लिकेशन व श्वसन में सहायक होती है, वह है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन है इसमें ए मध्यकाय वर्णकधर क्रिस्टी व अंतरप्रद्वीय जालिका। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुला। ठीक है, तो इसमें दिया गया है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ये कौन सा क्वेश्चन है, ये है 10वां क्वेश्चन। तो 10 का हो जाएगा हमारा ए पर ये हो जाएगा मध्यकाय मेसोजोम। और फिर नेक्स्ट दिया गया है कि एक कोशिका में मेसोजोम है जो किया है था री एग्जाम 2024 में। तो नंबर 1 झिल्लीदार पुट की संरचना, एक एकल mRNA से जुड़ी हुई बहुत सी राइबोसोम्स की श्रृंखला और प्लाज्मा झिल्ली के फैलाव से बनाई गई एक विशिष्ट संरचना, मध्य का आकार का गुणसूत्र। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सी आंसर हो जाएगा कि प्लाज्मा झिल्ली के फैलाव से बनाई गई एक विशेष संरचना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आया था नीट 2023 में मणिपुर में। तो नंबर 1 जो है असर्शन रीजन वाला कथन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। तो कथन 1 में दिया गया है कि जीवाणु में मेसोजोम प्लाज्मा झिल्ली के विस्तार से बनते हैं। कथन 2 में दिया गया है कि जीवाणु में मेसोजोम डीएनए प्रतिकृति और कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायता करते हैं। तो उपरोक्त कथन की सहायता से विकल्पों में सही तो कौन कौन सा हो जाएगा। तो हमें पता है कि यहाँ पर जो हो जाएगा जी कथन 1 तो सही है और कथन सेकंड भी सही है। तो हम यहाँ पर सी पर क्लिक कर देंगे क्योंकि यहाँ पर दोनों कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि जीवाणु में मेसोजोम प्लाज्मा झिल्ली के विस्तार से बनते जी भी सही है और जीवाणु में मेसोजोम डीएनए प्रतिकृति और कोशिका भित्ति की सहायता करते हैं, सही है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं कि जो कि आया था नीट 2020 में। अंतर्विष्ट कायों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ऑप्शन ए खाद्य कणों के अंतर्ग्रहण में शामिल होते हैं, एक कोशिका में स्वतंत्र रूप से होते हैं, एक कोशिका द्रव्य में निश्चित पदार्थ को व्यक्त करते हैं, ये किसी झिल्ली से घिरे नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा ए खाद्य कणों के अंतर्ग्रहण में शामिल होते हैं, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं जो कि आया था नीट 2016 में। ठीक है, तो इसको गलत कथन चुनना है इनमें। इसमें हम देखते हैं कि साइनोबैक्टीरिया में कसाबी कोशिकाओं का अभाव होता है, माइक्रोप्लाज्मा एक भित्ति रहित सूक्ष्मजीव है और जीवाणु कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है और रोमक और झालर मुख्य रूप से जीवाणु कोशिकाओं की गतिशीलता के लिए होते हैं। तो यहाँ पर जो हो जाएगा गलत कथन को चुनना जे रोमक और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं जो कि आया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं जी आया था नीट 2015 में, नीट 2015 में आया था। तो निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्राकेंद्रीय कोशिका में नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो जो हो जाएगा ऑप्शन राइबोसोम, मध्यकाय मेसोजोम, प्लाज्मा कला और केंद्रक आवरण। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो हो जाएगा हमारा आंसर डी, इसमें केंद्रक आवरण नहीं पाया जाता। ठीक है, और जो है नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट दिया गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। ऐसी संरचना जो जीवाणु को पोषक ऊतक तथा पहाड़ों से जुड़ने में मदद करती है। ये मध्यकाय, संलग्नक, मूलाभ और फिम्बरी झालर। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा फिम्बरी झालर, फिम्बरी झालर हो जाएगा, जो कि नीट 2015 में आया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, इसमें दिया गया है जो कि 2015 में कैंसिल हो गया था। इनमें से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक, असीम केंद्रीय और कोशिकाओं में समावेशित नहीं होती है। इनमें से कौन सी कोशिका समावेशित नहीं होती है संरचना? तो जो हो जाएगा ग्लाइकोजन कण, पॉलीसोम और फास्फेट कण और साइनोफाइसियन कण। ठीक है, साइनोफाइसियन कण। तो इसमें हो जाएगा पॉलीसोम। पॉलीसोम की संरचना प्रोकैरियोटिक में असीम केंद्रीय समावेशित नहीं होती है। 18वां क्वेश्चन देखेंगे जो कि आया था AIPMT 2014 में। ठीक है, 2014 में आया था ये क्वेश्चन कि जीवाणु में सूत्र कणिका का कार्य कौन निभाता है? केंद्रकाल, राइबोसोम, कोशिका भित्ति या मध्यकाय? तो इसमें कौन निभाता है? मध्यकाय निभाता है इसमें सूत्र कणिका का कार्य। ठीक है, 19वां हम देखेंगे जी आया था 2014 में। एक चलायमान जीवाणु किसके द्वारा गति करने में सक्षम होता है? फिम्बरी और कशाभिका और पक्षांब और रोमाभ। तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर बी, जी हो जाएगा बी, कशाभिका, कशाभिका हो जाएगा। ठीक है, अब 20वां क्वेश्चन हम देखते हैं। 20 में दिया गया कि संपुट जीवाणु में महत्वपूर्ण क्यों है? यह जीवाणु कोशिका को निर्जलीकरण से सुरक्षित रखता है, यह प्रचलन में सहायक है, यह जीवाणु को पोषक के प्रतिरक्षी तंत्र से छिपाने में सहायक होता है, जीवाणु की सतह से जुड़ने में सहायता प्रदान करता है। जो आया था कर्नाटका नीट 2013 में। ठीक है, तो इसमें से हम कौन कौन सा बोल सकते हैं? यह सभी जीवाणु को निर्जलीकरण से सुरक्षित करता है, ये तो है ही सही। ठीक है, दूसरा यह प्रजनन में सहायक है, प्रचलन में नो, जो गलत है। यह जीवाणु को पोषक के प्रतिरक्षी तंत्र से छिपाने में सहायक करता है, ये भी सही और ये तो सही है। तो हम यहाँ पर मानेंगे A, C और D सही है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि जो कि आया था कर्नाटका नीट 2013 में, ये भी क्वेश्चन आया था नीट 2013 में। ठीक है, नीट 2013 में आया था। ये दिया गया कि ग्लाइकोकैलिक्स शब्द का प्रयोग करते हैं। एक परत को जीवाणु की कोशिका भित्ति का व कोशिका के मध्य होती है। जीवाणु की कोशिका भित्ति और जीवाणु कोशिका ग्लाइको और इंजीनियर्ड जो एन ग्लाइकोलाइटेड प्रोटीन को धारण करती है। एक ऐसी परत जो जीवाणु की कोशिका भित्ति को घेरती है। तो इसमें से आंसर कौन सा हो जाएगा? हमें पता है यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा डी आंसर हो जाएगी कि एक ऐसी परत जो जीवाणु को कोशिका भित्ति को घेरती है। ठीक है, और 22वां क्वेश्चन है जो 2000 AIPMT 2003 में आया था। जीवाणु में गुणसूत्र 1 से 3 संख्या में हो सकते हैं और हमेशा वृत्ताकार होते हैं। हमेशा रेखीय होते हैं, वृत्ताकार और रेखीय दोनों हो सकते हैं, लेकिन एक समय में दोनों नहीं। वृत्ताकार और रेखीय एक समय में दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ए, ये हमेशा वृत्ताकार होते हैं। कैसे होते हैं? ये वृत्ताकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 23। प्रकाश संश्लेषी जीवाणु में रंगक वर्णक होते हैं। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमेटोफोर और ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा क्रोमेटोफोर। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रोमेटोफोर। 24वां क्वेश्चन दिया गया हमारा कि जीवाणुओं में श्वसन का स्थान होता है। राइबोसोम, माइक्रोसोम और इपिसोम और मेजोसोम। ठीक है, मेजोसोम। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा मेजोसोम, जो कि 1997 में आया था AIPMT। अब नेक्स्ट हम देखेंगे। अब यहाँ हमें देखना प्रोकैरियोटिक एंड होगा यूकैरियोट सेल। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए के रूप में और दूसरे को तर्क आर के रूप में नामांकित किया जाता है। अभिकथन: गोल्जी उपकरण की मुख्य कार्य अंतर्द्रव्यीय जालिका द्वारा बने द्रव्य को संवेष्टित कर अंतरकोशिकीय लक्ष्य तक पहुंचाना और कोशिका से बाहर निकालना। तर्क: अंतःप्रद्रव्यीय जालिका द्वारा निर्मित द्रवों युक्त पुटिका गोल्जी उपकरण के शीर्ष सिरे से युग्मित हो जाती है और ये रूपांतरित होकर गोल्जी उपकरण के ट्रांस सिरे से निर्मुक्त हो जाती है। इनमें से हमें बताना कौन सा कथन सत्य है या असत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता है ये हो जाएगा कि दोनों की जो अभिकथन ये तो सत्य है और ये तर्क भी सत्य है, तो आंसर हो जाएगा ए कि ए और आर दोनों सत्य और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अब यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 26 जो कि आया था नीट 2025 में, ये तो लेटेस्ट और ये भी तो नीट 2025 में आया था। ठीक है भाई, ये हम डाल लेंगे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन दिया गया है कि ये नीचे दिए गए कथनों में से सही विकल्प को चुनना है। ठीक है, हमें इनमें से सही विकल्प चुनना है। तो सही विकल्प दिए गए कि यूकेरियोट्स राइबोसोम 80S और प्रोकैरियोट्स राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं, ये तो पहला ही सही हो जाता है। और प्रत्येक राइबोसोम में 2 इकाइयाँ होती हैं, जो रॉन्ग है। 80S राइबोसोम ये भी रॉन्ग है, 80S ये सब रॉन्ग है। नहीं सॉरी जो हो जाएगा राइबोसोम 70S राइबोसोम 80S। ठीक है, तो इनमें से हो जाएगा ये तो सही है। और प्रत्येक राइबोसोम में 2 इकाइयाँ होती हैं। ठीक है, 2 इकाइयाँ होती हैं, तो ये भी अपना सही है। 2 इकाइयाँ होती है, 70 और 80S। और सी में दिया गया 80S राइबोसोम की 2 इकाइयाँ 60S 40S होती हैं, जबकि 70S की 2 इकाइयाँ 50S और 30S होती हैं। तो ये भी सही है अपना। ठीक है, और फिर ये दिया गया है कि डी राइबोसोम 2 60S 20S जी रॉन्ग है और 80S की 2 60S 50S जी भी रॉन्ग है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए कि ए और बी और सी तीनों सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 27 जो कि आया था नीट 2025 में, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि सही कथन का मिलान कीजिए। ठीक है, सही हमें मिलान करना है। तो यहाँ से हो जाएगा कि गुणसूत्र बिंदु होते हैं यहाँ पर कोशिका विभाजन। तो यहाँ से हम ऐसा कर सकते हैं, गुणसूत्र बिंदु कोशिका विभाजन में ऐड कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा। और जो हो जाएगा पक्षांब का हो जाएगा, यहाँ पर पक्षांब का हो जाएगा 3 कोशिका संचलन। ठीक है, पक्षांब का हो जाएगा कोशिका संचलन, पक्षांब का कोशिका संचलन हो जाएगा। और जो हो जाएगा कृष्टि का सूत्र कणिका और जो बचा कोशिका झिल्ली जो हो जाएगा जी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए का 3 ए का 2 कौन में है, ए का 2 जी है, तो जी दोनों रॉन्ग हो गए। उसके बाद बी का 3 जी हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ये है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें जी आया था री एग्जाम 2024 में असर रीजन वाला क्वेश्चन है कि कथन नंबर 1 गोल्जी समृद्ध के कुंड के केंद्र के पास केंद्रित रूप से व्यवस्थित होते हैं, जिसमें विशिष्ट उत्तल शीर्ष या परिपक्व एवं अवतल ट्रांस या निर्माणकारी सतह होती है। कथन 2 बहुत से प्रोटीन शीर्ष से विशेष मोचन से पहले गोल्जी समृद्ध के कुंडों में रूपांतरित होते हैं। ऊपर में दिए गए कथनों में संदर्भ के निम्नलिखित विकल्पों में से सही कथन को चुनना है। हमें इसमें से हमें सही कथन को चुनना है, तो जी हमारा आंसर हो जाएगा कि कथन 1 एवं कथन 2 दोनों गलत हैं, क्योंकि जो गोल्जी समृद्ध के कुंड जी तो कथन गलत ही है और जे रूप तो जो हो जाएगा डी दोनों कथन में से 1 एवं 2 दोनों असत्य कथन है। ठीक है, अब यहाँ पर दिया गया है 29वां क्वेश्चन जो कि री एग्जाम 2024 में आया था। तो जो हो गया हमारा सही सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा जो हो जाएगा
जे फ्लेमिंग, फ्लेमिंग का हो जाएगा 2, क्रोमेटिन, फ्लेमिंग का क्रोमेटिन से हम ऐड कर देंगे फ्लेमिंग का क्रोमेटिन। और जो हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी, केंद्र की खोज की थी, तो बी का चौथा हो जाएगा। जॉर्ज पैलेट ने, जॉर्ज पैलेट ने जो की थी, जॉर्ज पैलेट ने सी राइबोसोम्स की, और जो बता कैम्लोबोल्जी ने जो कोशिका आकार के संपीड़न डिस्क के आकार पर। तो ये आंसर हो जाएगा 1, 1 पर हम टिक कर देंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 30वां क्वेश्चन है जो कि एग्जाम 2024 में आया था। ये है, ये भी सही वही है कि सही मिलान करना है उसमें भी। ठीक है, तो इसमें सही मिलान करना है हमें। तो जो जो मध्य केंद्रीय गुणसूत्र, गुणसूत्र जो कि इसमें हो जाएगा गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के मध्य केंद्र से स्थित भुजाओं के दो बराबर भुजाओं में बनाती है। ठीक है, और बी में हो जाएगा उप मध्य केंद्रीय गुणसूत्र, उप मध्य केंद्रीय गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के मध्य से थोड़ा हटकर भुजा, थोड़ा हटकर होता है, परिणाम स्वरूप दोनों भुजाएं समान लंबाई की होती हैं। यस, फिर दिए गए तीसरा अग्र बिंदु गुणसूत्र, गुणसूत्र बिंदु के इसके बिल्कुल किनारे पर होते हैं, जिससे एक भुजा अत्यंत छोटी है, एक भुजा बहुत बड़ी होती है। तो ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी पर क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था री एग्जाम 2024 में, ये भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें भी वही है कि एफ कण हिस्टोन अक्षसूत्र और सिस्टर्नी गुणसूत्र पक्षाम गोल्जी और गुणसूत्र। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दिया गया F1 कण सूत्र कण का होते हैं। ठीक है, इसका हम ए का चौथा मिला देंगे। और फिर दिया गया है यहाँ पर कि सिस्टोन, सिस्टोन है जो जिस सिस्टोन हिस्टोन होती है वो गुणसूत्र होती है, हिस्टोन गुणसूत्र, और अक्षसूत्र होती है, अक्षसूत्र पक्षाम होती है, और सिस्टर्नी होती है, सिस्टर्नी जो कि गोल्जी उपकरण होती है। तो यहाँ पर हम 1, 2 हाँ बी पर क्लिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 32वां, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 जो आया था 2024 में, जे भी मिलान करना है हमें। ठीक है, इसमें हमें मिलान करना है, तो जो हो जाएगा अक्ष गुणसूत्र जो और बैलगाड़ी के पहिए संपैटन और क्रिस्टल सैटेलाइट, इनको हमें कैसे मिलाना और किस प्रकार से मिलाना है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए का हो जाएगा अक्षाम एवं कसाबिका। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा बैलगाड़ी के पहिए सम पैटर्न, जो हो जाएगा तारक केंद्र, और क्रिस्टा, क्रिस्टा हो जाएगा, जो हो जाएगा हमारा सूत्र कणिका, और सैटेलाइट जो हो जाएगा गुणसूत्र। तो यहाँ पर हो जाएगा जो सी नंबर। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 33 जो कि 2024 में आया था, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। कथन 1, सूत्र कणिका, सूत्र कणिका, सूत्र कणिका और क्लोरोप्लास्ट दोनों दोहरी झिल्ली बंधित अंगक होते हैं, और सूत्र कणिका की अंतः झिल्ली क्लोरोप्लास्ट की तुलना में अपेक्षाकृत कम पारगम्य होती है। उत्तर प्रश्न को यदि विकल्प में सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, इसमें हमें चयन करना है। जो दिया गया है कि सूत्र कणिका और क्लोरोप्लास्ट दोनों दोहरी झिल्ली के बंधित अंगक होते हैं, ये तो सही है, बट ये गलत है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर देख सकते हैं जो हो जाएगा कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 रॉन्ग है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है। ठीक है, जो कि आया था 2024 में, 34 नंबर का क्वेश्चन 2024 में आया था। ये है, इसको भी मिलान करना है, तो न्यूक्लियोलस केंद्र का जे होगा यहाँ पर ए का चौथा, पोषकों के भंडारण के लिए, पोषकों के भंडारण के लिए। ठीक है, और बी सेंट्रियोल, सेंट्रियोल हो जाएगा यहाँ पर बी का गाड़ी के पहिए जैसा संगठन, गाड़ी के पहिए जैसा संगठन, गाड़ी के पहिए जैसा संगठन। जो ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट हो जाएगा चौथा, ल्यूकोप्लास्ट हो जाएगा चौथा, चौथा पोषक के भंडारणों का लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हो जाएगा यहाँ पर आंसर अपना, आंसर हो जाएगा हमारा चौथा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पर हम क्लिक करेंगे
और आगे बढ़ जाएंगे। अब जो दिया गया है पे क्वेश्चन, ये भी आया था 2024 में, ठीक है, कि हरित हरित लवक क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित डीएनए है। वृत्तीय द्विरज्जुक, रेखिक एकल रज्जुक और वृत्तीय एकल रज्जुक और रेखीय द्विरज्जुक, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा एक वृत्तीय द्विरज्जुक, 35 का वृत्तीय द्विरज्जुक हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन दिया गया है, 36वां क्वेश्चन आया था जो कि 2000 मैनपुरी 2000 नीट 2023 में, गोल्जी उपकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये है, इसमें यह ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के निर्माण का महत्वपूर्ण स्थल, इसमें एटीपी की कोशिकीय ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। यस, ये आंसर सही है, ठीक है। नो नो नो, जी रॉन्ग है। और जो है CER और संश्लेषित प्रोटीन को संश्लेषित करता है, ए सही है। तो ये हो जाएगा ए सही है इसमें। और ये है ER के राइबोसोम में प्रक्रिया संश्लेषण करता है, जे भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ए और सी दोनों सही है, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है जो कि नीट 2023 में आया था। नीट 2023 में आया था 37 में। राइबोसोम में कितने भिन्न भिन्न प्रोटीन होते हैं? 80, ठीक है। जो निम्नलिखित में से कौन अंतःझिल्ली तंत्र का भाग नहीं माने जाते हैं? सूत्रकणिका, अंतःपृथ्वी जालिका और जो क्लोरोप्लास्ट गोल्जी में सम्मिलित जो होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हो गया, क्लोरोप्लास्ट के बाद हो जाएगा ए सूत्रकणिका हो जाएगा, और साथ में गोल्जी सम्मिलित नहीं, ई पराक्सीसोम। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा? जो हो जाएगा ए, सी और ई, ठीक है। सीमा। और निम्नलिखित में से कौन कार्य कोशिका में साइटोपंजर द्वारा किया जाता है? साइटोपंजर द्वारा किया जाता है, ठीक है। साइटोपंजर द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? जो हो जाएगा परिवहन, केंद्रीय विभाजन, प्रोटीन संश्लेषण, गति गति गति, जो कि नोट 2023 में आया था, ठीक है। अब जो है 40वें क्वेश्चन की सूची, मध्य केंद्रीय गुणसूत्र बिंदु अंतर के समीप में होती है। यहाँ पर दिया गया है ए का तीसरा दिया गया कि गुणसूत्र ये हो जाएगा तीसरा, ठीक है। तो यहाँ पर हम डी पर क्लिक कर देंगे। आप इस पर देख लीजिए, जी क्योंकि दिख नहीं रहा है। ठीक है, 41वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि 2022 में, तो निम्न में से अंतःपृथ्वी जालिका के विषय में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, हमें गलत कथन को चुनना है। जी SER के राइबोसोम नहीं होते हैं, प्रोकैरियोट में केवल IER उपस्थित होते हैं, यही गलत है। जी सही है। अब जो 42वां क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सूक्ष्मकाय और पादपों में जंतु दोनों पाए जाते हैं। परिकेंद्रीय अवकाश केंद्र के अंदर उपस्थित पदार्थ और कोशिका द्रव्य में उपस्थित पदार्थों के बीच अवरोध का काम करता है। केंद्रक, छिद्र केंद्रक और कोशिका द्रव्य के बीच में होती दिशाओं में प्रोटीन RNA अणुओं के लिए एक पथ की भांति कार्य करते हैं। परिपक्व चालनी नलिका तत्वों में एक स्पष्ट केंद्रक और साधारण कोशिका द्रव्य उपांग होते हैं। यही रॉन्ग है, डी में, ठीक है। पेरिस का डी। अब दिया गया है 43वां क्वेश्चन नंबर 43, जो कि आया था नीट 2021 में। नीट 2021 में आया था कि क्रिस्टी गुणसूत्र में प्राथमिक संकीर्ण थाइलेकोइड गोल्जी उपकरण में डिस्क आकार की थैली, गुणसूत्र बिंदु सूत्र कणका में अंतर्विलीन सिस्टानी लवक की पीठिका में चपटी झिल्ली नुमा थैलियाँ, ठीक है, झिल्ली नुमा थैलियाँ। 43 तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हो गया कि तीसरे का क्रिस्टी का ए में हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा बी का लवक की पीठिका में चपटी, तो जो हो जाएगा 43 का बी आंसर, ठीक है। 43 के बी आंसर के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर
क्वेश्चन नंबर 44 जो 2021 में आया था नीट, ये दिया गया है जब गुणसूत्र की दो बराबर भुजाओं के मध्य में स्थित होता है तब यह कहलाता है, क्या कहलाता है कि अंतरकेंद्रीय, उपमध्य केंद्रीय, अग्रबिंदुक और मध्य केंद्रीय कहलाता है। ये 2021 में दिया गया था। अंतः झिल्लिका तंत्र में कौन से कोशिका सम्मिलित होते हैं? कौन से होते हैं? 45वें क्वेश्चन में इसमें जो अंतःद्रव्यीय जालिका गोल्जी सम्मिलित लयनकाय एवं प्रसिद्धानी, यही सही है। ठीक है। अब 46वां क्वेश्चन नंबर 46, सुकेंद्रीय कोशिका में ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का निर्माण का मुख्य स्थल कौन सा होता है? पैरोक्सिसोम, गोल्जिका, पॉलीसोम, अंतःद्रव्यीय जालिका 2020 में आया था। अंतःद्रव्यीय जालिका इसमें दिया गया है पैरोक्सिसोम, गोल्जिका, पॉलीसोम, हमें पता है कि गोल्जिका इसमें है। ठीक है। अब हम 47 क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं जो कि आया था हमारे 2019 में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं, गलत कथन को देखना है। लयन का अंतर्द्रव्यीय जालिका में संवेष्टन प्रक्रिया द्वारा बनते हैं। लयन का में बहुत से जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं और लयन का के जल अपघटनीय एंजाइम अम्लीय पीएच में क्रियाशील होते हैं और लयन का झिल्ली से घिरी हुई संरचना है। 47वां क्वेश्चन, तो 47 का हो जाएगा हमें पता लयन का अंतर्द्रव्यीय जालिका में संवेष्टित प्रक्रिया द्वारा बनते हैं। ठीक है। 47 के बाद 48 2019 में आया था। 48 2019 में आया था। इसमें दिया गया है निम्नलिखित में सूत्रकण से संबंधित कौन सा कथन अनुचित है? सूत्रकणिकीय आधात्री में एक वृत्तीय डीएनए अणु एवं राइबोसोम होते हैं और वह झिल्ली कार्बोहाइड्रेट से एकल वसाओं एवं प्रोटीन के लिए पारगम्य है। इलेक्ट्रॉनिक परिवहन के एंजाइम बाह्य झिल्ली में अंतः स्थापित होते हैं और आंतरझिल्ली अंतर्बलों के साथ सम्मिलित होते हैं। ठीक है, सम्मिलित होते हैं। तो हमें पता है इसमें हो जाएगा सी, इलेक्ट्रॉनिक परिवहन के एंजाइम बाह्य झिल्ली में अंतः स्थापित होते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 49 दिया गया कि एक मध्य केंद्रीय गुणसूत्र की छोटी एवं बड़ी भुजाओं को कहते हैं, क्या कहते हैं? क्रमशः एम भुजा या एन भुजा, क्रमशः एस भुजा या एल भुजा, क्रमशः पी भुजा एवं क्यू भुजा। ठीक है। और जो है क्रमशः क्यू भुजा एवं पी भुजा, तो यहाँ इसे कहते हैं क्रमशः पी भुजा एवं क्यू भुजा। और क्वेश्चन नंबर 50 दिया गया है जो नीट 2019 में था। निम्नलिखित में कोशिकाओं में युग्म में किस में डीएनए नहीं होता है? केंद्रक, सूत्रकण लयनकाय में, क्लोरोप्लास्ट में, रसाधानी में और लयनकाय एवं रसाधानी में, जो हो जाएगा लयनकाय रसाधानी में। और यदि आपको बस तो हमारे 50 का टारगेट कंप्लीट हो गया। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो और ऐसे ही PYQ आप करना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू शुरुआत और न्यू डे के साथ। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।